खुफिया बातें बताने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में जिसको सुन के कस्टमर्स के क्वेश्चंस को सुन के होलसेलर डर जाते हैं। और ये डिफरेंस जो है ना 5 रुपए का होना चाहिए। अब इधर यदि आपको वो 15 रुपए 20 रुपए का डिफरेंस कर रहे हैं तो वहां पे जरूर दाल में कुछ काला है दया। अच्छा, इस चीज को समझ दिखाएंगे आपको। देखिए ये मैं 2 पीस दिखा रहा हूँ आपको, ये 395 है और ये 3 पीस है, ये 495 है। वो ऐसा करके आपको ज्यादा में ज्यादा बेच सकते हैं। तो आपको लगेगा कि यदि स्मार्ट सेल्समैन हो, कोई आया अच्छे खासे स्टाइल से आपको माल ऐसे एकदम आए दिखा रहा है एक बिंद्रा सर की तरह और आपको कुछ भी चिपका के चले गए, तो मैं आपको पैंट भी दे रहा हूँ। तो ये देखिए 395। तो यहाँ पे एक जजमेंट देखिए, ये भी पैंट के साथ है, इसका भी एम्ब्रॉयडरी जो है कुछ अलग एम्ब्रॉयडरी है और इसकी एम्ब्रॉयडरी इससे महंगी है, इससे दामी है, इसमें साइड का काम भी है। तो ये 20 रुपए का डिफरेंस यदि बन रहा है तो ठीक। देखिए 82 का ये, 84 का ये। क्यों है 84 का? क्योंकि यहाँ पे लेंथ थोड़ी सी बढ़ती है और अदरवाइज इसका दाम बढ़ने का कोई रीजन नहीं। जैसा कि आप जानते हो हमारी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी महारत की हुई है। हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत सस्ते दामों में लाके आपको दिया है और आज आपको मैं फैक्ट्री पे पूरा चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग कम दाम में प्रोडक्शन करते हैं और कैसे हमारा ह्यूज स्केल पे काम होता है। जैसा कि आज आप पीछे देख सकते हैं कि हमारे ये 4 कटिंग टेबल लगी हुई है जो काफ़ी ही बड़ी है। सारी टेबल हमारी 30 फुट के ऊपर की टेबल है और जनरली लोग इतनी बड़ी टेबल लगाते नहीं है। 30-32 फुट की टेबल हम लोग लगा के रखे हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्शन के कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क आता है। ये सारे प्रिंट्स के ऊपर ही आपको अलग अलग वैरायटीज़ की कुर्तियाँ दी जाती हैं और ये देख सकते हैं आप प्रिंट का, ये हमारा कपड़ों का स्टॉक पड़ा है। ये जो स्टॉक है ये सब क्या कोई प्रिंट कटिंग हो चुका है, कोई कहीं पे डिस्पैच पे है, कोई किसी स्टेज पे है, वो सारे यहाँ पे प्रोसेस में अटके हुए हैं। ये दिख रहा है। अंदर भी यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी स्टॉक मिलेगा। ऐसे ही काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेके हम लोग आपको अच्छे प्रोडक्ट्स बना के दे पाते हैं। वैरायटीज़ ऑफ फैब्रिक यहाँ पे आपको दिख रही हैं, जैसा वैरायटीज़ ऑफ प्रिंट भी दिख रही हैं। स्टिचिंग सेक्शन की तरफ भी लेके चलते हैं हम। आइए, ऐसा करके सब कुछ रेडी हुआ है। अब इसी के बाद एक अलग ही डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। ये आप देखने में आपको पता नहीं चल रहा होगा बट ये एक हाथ है, हाथ की डिज़ाइन है। ये हाथ पे ऐसे डिज़ाइन आएगी, ये घूम जाएगा तो ऐसा दिखने लगेगा कुछ। तो व्यूअर्स इस पर बहुत सारे वर्किंग है, बहुत कुछ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा और ऐसे तरह से अलग अलग पैकिंग भी यहाँ पे कुछ अर्जेंट पैकिंग हो रही हो तो यहाँ पे पैकिंग भी हो रही है। पैकिंग सेक्शन की तरफ अपना लेके चलते हैं। ये हमारी पैकिंग यूनिट है जहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं उनको हम लोग वापस पूरा पैकिंग करके दुपट्टा और पैंट वगैरह सब डाल के इसको पूरा फिनिश करते हैं यहीं पे। जिसको आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ऐसे पैकिंग के लिए बाकी है। अब इसमें किसी में दुपट्टा या किसी में कैटलॉग की कमी है, वो सब जैसे कैटलॉग होगा उसके बाद वो सब पैकिंग होंगे। ये देखिए यहाँ पे इतने सारे कैटलॉग्स आपको दिख रहे हैं। यही ऐसे कैटलॉग एक कैटलॉग आते हैं। ये सारे कैटलॉग इसके बाद पैकिंग हो जाते हैं। देखिए रेडीमेड राजा के पास इतने कस्टमर्स आए हुए, देखिए बिलिंग हो रही है लोगों की। इस साइड देख सकते हैं। इसके बाद भाई साहब बाहर से आए हुए हैं। सर कहाँ से आए आप? हम झारखंड से हैं। झारखंड कौन से डिस्ट्रिक्ट से? टाटा। यहाँ का कलेक्शंस कैसा लगा? बहुत अच्छा है। रेडीमेड राजा का बहुत अच्छा है। रेट कैसा रहता है? रेट भी सही है और सर ने परचेजिंग भी काफी की है, मैंने देखा है। पार्सल बंदा जा रहा है। इनका बिल भी है। अच्छा, बिल भी देखिए इतने सारे आइटम्स जैसे हम लोग आपको वीडियो में दिखाते हैं। इन्होंने भी 38 आइटम्स की टोटल परचेज की है। सब कुछ कोई कम कोई बेसी क्वांटिटी में। रेडीमेड राजा के पास हमें आने के लिए सबसे पहले मेटियापुर हाट में आप आते हैं। ये सामने देख सकते हैं 1-2 बिल्डिंग छोड़ करके ABM हाट इधर पड़ता है, ठीक है। और ये साइड जो देख सकते हैं ये रोड जो है ये सीधा थाना की तरफ, हवाला की तरफ, खिजरपुर की तरफ रास्ता जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कैसे चलते हैं? ये 3rd फ्लोर में यहाँ पे आने वाला है रेडीमेड राजा। दोस्तों व्यापार में हमें क्या चाहिए? रेट, क्वालिटी, वैरायटी और विश्वास, और जो माल दिखाया जाए वो माल। ये पांचों चीज़ जब एक जगह से मिलती है तो समझ लीजिए व्यापार करने का, बिजनेस करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं आपको लेकर के आ गया हूँ रेडीमेड राजा के पास, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको फैक्ट्री रेट पे मिलने वाली, और यहाँ पे आपको फुल गाइड भी कर दिया जाएगा कैसे आप खरीद सकते हैं, एक रुपये का मार्जिन कैसे होता है, कैसे आप सेल कर सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिलने वाला है। यहाँ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने साथ है यहाँ के ऑनर। और कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। नमस्ते व्यूअर्स, मैं प्रकाश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की टाइटल आपने पढ़ी होगी। आज हम दावा कर रहे हैं कि आज तक आपने जो खरीदा वो आपने गलत खरीदा, या आपने ज़्यादा रेट में खरीदा, या फिर आपको कहीं ना कहीं कैसे भी तरह से आपको
बुद्धू बनाया गया है। बहुत सारे लोगों का इस पे बहुत नेगेटिव कमेंट होने वाला है व्यूअर्स। जो मेरे कंपटीटर्स हैं, जो अदर्स यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो ये सारे के सारे वीडियोस को पूरा डिसलाइक करने वाले हैं। तो इसको सपोर्ट बनाने के लिए आप मेरे को बैलेंस करते रहिएगा, आप लाइक करते रहिएगा। बट हमारा काम है आपको सही गाइडेंस देना। हमें कोई का कोई डर नहीं, हमें कोई परवाह नहीं कि हमको कोई कितना डिसलाइक, कोई कितना हिट करे। आज की वीडियो में फैक्ट बताया जाए। हम आपको जो सही हो सकता है, जो सही होना चाहिए कस्टमर के साथ, उसी पे ही डिटेल पे आपको बताएंगे। हम आपको ऐसी परचेज टिप्स आज देने वाले हैं, ऐसी खुफिया बातें बताने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, जिसको सुन के कस्टमर्स के क्वेश्चंस को सुन के होलसेलर डर जाते हैं। होलसेलर डर जाती है, ये ऐसा कस्टमर ऐसा नॉलेज वाला क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये तो दिक्कत वाला कस्टमर है, इसको टैकल करेंगे कैसे। तो वो अपने एक्सपर्ट को भेजते हैं जो आपको अच्छे तरह से ब्रेन वॉश करके कुछ प्रोडक्ट बेच पाए। तो आज मैं आपको उन्हीं सब खुफिया क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, जो कि जनरली YouTube की कम्युनिटी के कस्टमर्स जो कि बेसिकली नए यदि बिजनेस करने वाले हो, तो वो ये सब चीज़ों से अवगत नहीं है, उनको इस चीज़ों का नॉलेज नहीं है। वो सारे ऐसी क्वेश्चंस को सोचते ही नहीं है और वो सिंपली जाते हैं, जैसा उनको बताया जाता है वो उतने में खरीद के ले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास में नॉलेज देने के लिए मैं आया हूँ आज, और उसी के साथ थोड़ा सा हम अपने प्रोडक्ट्स को साथ में रेफरेंस में रखते हुए आपको बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ों पे मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, क्या कहने का मेरा उपदेश है। जी। तो सबसे पहला मेरा ये कहना होता है कि जैसे ही आप किसी के पास जाते हो, तो आप सबसे पहले डिमांड कीजिए कि वहाँ के ओनर से आप मिलें। यदि आप ओनर से मिलते हैं या मिलने की डिमांड भी करते हैं, तो जो वहाँ के सेल्समैन हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, इनकी पहुँच अच्छी है, ये ओनर लेवल के आदमी हैं, तो आपको वो वैसे ही तवज्जो देंगे, वैसा ही इज्जत देंगे, वैसा रिस्पेक्ट देके आपको जो प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, तो उसमें वो लेस सेलिंग, जो लो सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो सब नहीं दिखाएंगे। उनके गलत जो प्रोडक्ट हैं वो सबको अवॉइड करेंगे आपको दिखाना। अच्छा। तो आपको यही कहना चाहिए कि मैं आया हूँ यहाँ, आपके ओनर से मिलते हैं, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करें, आपके प्रोडक्ट के परचेज को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा ही कह के आप चालू कीजिए। तो हो सकता है ओनर आपको मिले, नहीं भी मिले, मैक्सिमम चांसेस आप कीजिए कि नहीं, देखिए यदि वो नहीं मिल पाते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ से परचेज करना ठीक होगा, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो क्या एश्योरेंस क्या है हमारे पास कि हम सही जगह सही रेट्स के लिए आए हैं। ओनर्स बेसिकली आपको जब मिलेंगे तो हो सकता है आपको कोई ना कोई डिस्काउंट का ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल हो जाए। जो कहे आपको कि हमारी प्राइस फिक्स्ड है, मैं टफ सिचुएशन पे ही बात करूं, जो कहता है कि नहीं हमारे प्राइस 100% फिक्स है, हम कोई ऐसा टाइप का डिस्काउंट नहीं देते, तो उधर भी आप एक डिमांड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मेरी ही बात करूं, तो आप उधर कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, आप प्राइस पे डिस्काउंट मत दीजिए, मेरे को एक बल्क डील तो दीजिए, मेरे को एक परचेज पे परसेंटेज पे तो डिस्काउंट दे सकते हैं आप। प्राइसिंग पे मैं नहीं डिस्काउंट चाहूंगा, परसेंटेज पे डिस्काउंट दे दीजिए, या कुछ ऐसा स्कीम बताइए जिससे हम भी होलसेल कर सके अपने मार्केट में। ये सब क्वेश्चंस आप उन पे आराम से रेज कीजिए। आप कोई तरह की घबराहट मत रखिए अपने मन में कि मैं एक छोटा बायर हूँ, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मेरे को इतनी बड़ी क्वांटिटी, इतने बड़े फैक्ट्री, इतने बड़े वगैरह, वैसा कुछ नहीं होता है व्यूअर्स। आपको कस्टमर इज द किंग, ये आप हमेशा अपने माइंड में बैठा लीजिए। अपने आपको यही रहना चाहिए कि मैं कस्टमर हूं, मैं आ रहा हूं तो ही एक जगह चल रही है, तो ही ये दुकानें चलती हैं। यदि आप जैसे कस्टमर छोटे हो या बड़े नहीं आए तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर भी बेकार हैं। मैं इसको ओपनली कहता हूं, कोई आपको बड़ा दिखा के कुछ भी बेचना चाहे तो वैसे पे आप घबराहट पे मत आइए। आप उनके ओनर से मिल के डिस्काउंट की बात कीजिए कि सर हम आपसे इतने रुपए का अमाउंट लेने वाले हैं, इतने का माल लेंगे, तो आप मेरे लिए क्या डिस्काउंट कीजिएगा, क्या स्पेशल फैसिलिटी कीजिएगा, क्या अलग परक्यूजिट्स है, क्या अलग गिफ्ट्स है। गिफ्ट वगैरह को तो आप फिर भी लास्ट पे रखिएगा, जब सारी चीजें डिस्काउंट वगैरह की बात हो जाए उसके बाद आप गिफ्ट की बात कीजिएगा कि कुछ ऐसा गिफ्ट भी दीजिए जिससे हम आपको याद कर सकें, याद रहे आपकी दुकान और हम बार बार आपके पास में आए। ऐसा कह के आप उनसे गिफ्ट की भी डिमांड कर सकते हैं। और अब परचेज करते टाइम की मैं टिप्स आपको दूं तो मैं देखिए आपको बताऊं, पहला आपको देखिए दिक्कत कैसी आती है। जैसे हमारी ये एक प्रोडक्ट है 57, ये आपको मैं बताया मानिए 57। अब इसी के बाद ये मैं प्रोडक्ट कहता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे इसके गले में यहाँ पे काम किया हुआ है, यहाँ पे एक बैक कट रहेगा, जस्ट नहीं सॉरी, ये प्रोडक्ट पे देखिए ये बैक कट रहेगा, ये प्रोडक्ट का दाम आपका 65 होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खाली सेम साइज है, सेम फैब्रिक है, सेम चीज है, तो इसका प्राइस का डिफरेंस 2 रुपए 3 रुपए तक ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा है वो ये सब चीजों का मार्क कीजिए। और हमेशा प्रोडक्ट उनको ना बोलिए जो आपको अनऑर्गेनाइज टाइप से प्रोडक्ट दिखा रहे हो, कभी कुछ जो हाथ में आया वैसे
सेलर सही नहीं है व्यूअर्स। आप उनको डिमांड कीजिए हमको लो रेंज से लेकर हाई रेंज तक के प्रोडक्ट दिखाइए, ऐसा नहीं कि आपको जो भी हाथ में है आप वो दिखा रहे हो। हमको डिफरेंस कैलकुलेट करना सीखना होगा। अब आप जब ये देखते हो कि इसके ये प्रोडक्ट हुआ, अब अपने नेक्स्ट आते हैं 76। ये अब 76 पे यदि प्लेन की फैब्रिक पे कुर्ती है तो अब इस पे प्रिंटेड होगा तो कितना बढ़ जाएगा दाम? सिंपल सा क्वेश्चन आपका उनके पास नहीं होना चाहिए। प्रिंटिंग का ही तो खाली दाम बढ़ रहा है, कुर्ती की साइज तो सेम ही है। सही बात। तो उसकी सिलाई तो सेम है सिलाई सेम चीजें सब कुछ सेम, जो सिलाई इसमें लगनी वही सिलाई इसमें लग रही है, कोई डिफरेंस है कुर्ती में? खाली फैब्रिक के ऊपर प्रिंट हो गया बस। अब ये देखिए हम अपनी जेन्युइनिटी आपको बताएं तो ये 76 पे प्लेन है, प्रिंट ओनली 80, सिर्फ 4 रुपए बढ़ा। 4 रुपए पे प्रिंट हो गया। क्या बात। ये एक टाइप के प्रिंट है, ये दूसरी टाइप की प्रिंट है जो 9 रुपए बढ़ के प्रिंट हो गया। तो ये सब डिफरेंसेस जो है ना आपको क्लियरली वहां पे पूछने होंगे, बताने होंगे उनको कि देखिए मैं तो यहाँ से लेता हूँ। आप उनके कंपटीटर्स का नाम हमेशा लेके जाइए। आप मान लीजिए मेरे पास भी आ रहे हो तो आप बढ़िया कोई भी कुर्ती मैन्युफैक्चरर हो जिनका आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो वीडियो, उनका नाम लेके आइए कि देखिए मैं अमुक आदमी से कुर्ती लेता हूँ और उनके पास में मेरे को ये सब सुविधाएं मिलती हैं, आप बताइए आपके पास में क्या सुविधा देने वाले, क्या डिस्काउंट देने? तो ये यदि आप डायरेक्टली उनको क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनको एक डर रहेगा कि नहीं ये कस्टमर वैसा कस्टमर नहीं है जिसको हम कुछ भी बेच के चले जाएं। तो इनसे घबराने की कोई चीज नहीं है। आपको घबराहट हो सकती है कि मैं ऐसा कैसे पूछूंगा, मैं इतना छोटा और बड़ा कुछ नहीं है व्यूअर्स। आप छोटे हो तो ही आप हमको चला पा रहे हो, यदि आप बहुत बड़े हो जा रहे हो तो हम आपसे क्या पता व्यापार कितना कर पाए। तो बड़े बनने के लिए आपको छोटे की सोच से निकल के बड़े की सोच में घुसना होगा। बड़े कस्टमर जब भी आते हैं तो वो ऐसा नहीं करते हैं। वो देखिए ये मेरी कुर्ती है जो 82 पे है। अब डिफरेंस देखिए, ये 76 पे प्लेन था, इस पे 6 रुपए का एडिशन हुआ तो ये पैनल कट आ गया और एम्ब्रॉयडरी उसकी हो गई। तो ये 6 रुपए में पूरा एम्ब्रॉयडरी, 6 रुपए पे डिफरेंस पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है लगभग। पर इसमें देखिए साइज थोड़ा सा छोटा है, इसका साइज और इसका साइज में करीब 2 से 3 इंच का डिफरेंस है। इसके लिए इसी का एक अपग्रेडेड, इसी का एक थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ, देखिए ये दोनों को मैं एक ही लेंथ पे यदि रखूं तो आपको दिखेगा कि ये कुर्ती और ये कुर्ती की लेंथ में ना एक डिफरेंस है। ये देखिए ये 3 इंच का करीब डिफरेंस है। ये 3 इंच के लिए केवल 2 रुपए का दाम ऐड होता है। अच्छा। ये 3 इंच का गैप 2 रुपए का दाम ऐड करता है और ये 84 बन जाता है। तो ऐसे आपको भी प्रोडक्ट के डिफरेंसेस खोजने होंगे। आप चाहे फ्रॉक ले रहे हो, चाहे फैब्रिक में कुछ भी ले रहे हो, कपड़े की जगत का सारे पे मूल सार यही है कि आप देखिए 82 का ये, 84 का ये। क्यों है 84 का? क्योंकि यहाँ पे लेंथ थोड़ी सी बढ़ती है और अदरवाइज इसका दाम बढ़ने का कोई रीजन नहीं। इसी पे स्टोन लग जाएगा तो 1 से 2 रुपए का स्टोन का दाम बढ़ जाएगा। लेकिन लोग वहाँ पे यदि 50 रुपए बढ़ा देते, 30 रुपए बढ़ा लेते, कुछ भी अलग से बढ़ा रहे हैं तो वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर तो है ही नहीं। जेन्युइनली मैन्युफैक्चरर ऐसा काम नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चरर एक लिमिटेड रेंज पे फोकस रहते हैं। और एक सबसे खास बात है यूट्यूबर्स, आप जब देख रहे हो व्यूअर्स ना, आपको बहुत सारे लोगों का बहुत सारा वीडियो मिलता है जिसमें से कोई कुछ अच्छी बातें करता है, कोई कुछ कहता है, कोई फेक वीडियोस बनाता है, प्राइस ऐसा दिखाता है जिससे आप उसके दुकान पे चले जाते हो। तो उन सब लोगों से आपको बचना होगा। एक जेन्युइन प्राइस आपको जजमेंट आना चाहिए। वो जेन्युइन प्राइस जजमेंट के लिए आप हमारे चैनल को जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, जिससे मैं आपको आगे कंटिन्यू बताऊंगा कि कैसे क्या डिफरेंसेस होंगे। अभी देखिए आप वापस एक और प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस पे भी 76 का जो प्राइस था उसी के साथ मैंने ये गला ऐड किया। यहाँ पे इसके सिल्वर लेसेस 2 ऐड किए, यहाँ पे भी नीचे 2 सिल्वर लेस ऐड किए। फैब्रिक सेम फैब्रिक सेम साइज। तो ये जेन्युइननेस शो करता है कि 9 रुपए में हमने इतना कुछ ऐड किया है। तो ये सही लगता है व्यूअर्स कि हाँ 9 रुपए के डिफरेंस में यदि ये ऐड हो रहा है तो प्रोडक्ट जेन्युइन है। अभी यदि मैं यहीं पे इसको ऐड करके 25 रुपए बढ़ाना चाहूँ तो आपको ये सोचना होगा कि ये जो खाली गला हुआ है ये गले कितने रुपए का हो सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ये चीज पकड़ में आनी होगी कि 10 रुपए का ये गला होगा। सही बात। 10 रुपए का जब गला हो सकता है मैक्सिमम, तो अदर सिल्वर लेस ऐड किया है खाली हमने, तो भाई डिफरेंस 12 रुपए का हो जाए। हम 9 रुपए में दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास में फैक्ट्री है, हमारी कैपेसिटी है बल्क में परचेज करने की, तो भाई 12x से बेसी तो ले ही नहीं सकता था। पर यदि वो इधर कहता है कि नहीं इसका दाम 100 रुपए, क्यों? क्योंकि सुंदर दिख रही है। ऐसा नहीं होता है। सुंदर दिखो चाहे कुछ भी हो, आपने क्या प्रोडक्ट में ऐड किया आप वो देखिए और वो एडिशन करके आपके प्रोडक्ट में कितना दाम बढ़ना चाहिए वो बताइए। अभी देखिए ये एक और फैब्रिक है, ये भी प्रिंटेड कुर्ती है। मैंने आपको देखिए कुर्तीज के लिए ही मैं अपने प्रोडक्ट को एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। 85 पे भी हमने आपको एक कुर्ती दिखाई थी प्रिंटेड की और 80 पे भी दिखाई थी। उस पे जो डिफरेंस था और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये पूरा मैनुअली प्रिंट होता है। ये
ये देखिए पूरा प्रोडक्ट जो है ना एक एक पीस पे प्रिंट किया जाता है, अलग से प्रिंट किया जाता है। प्लेन फैब्रिक पे केवल प्रिंटिंग हुई है तो इस पे खर्चा पड़ता है। मैनुअल एक एक पीस पे प्रिंट करने का कॉस्ट है, उसके लिए 90 रुपए हो रहा है। पर ये ऐसा नहीं कि इसमें बैक में अच्छी डिजाइन बन गई और इसके अच्छे अच्छे कलर्स दिखा के आपको रेट बढ़ा दे, तो ऐसा नहीं होता है व्यूअर्स। और आपको एक चीज और देखनी होगी कि आप जब प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, प्रोडक्ट दिखाने वाले की टेंडेंसी को देखिए। वो जो सेल्समैन है वो कैसा टाइप का बिहेवियर है उसका। वो ऐसा काफी सारे सेल्समैन करेंगे आपके साथ कि 2 3 4 प्रोडक्ट आपको अच्छे दिखाया, उसके बाद में एक ऐसा बाउंसर प्रोडक्ट देते हैं जिसमें उनका मार्जिन बहुत हाई हो, या फिर वो प्रोडक्ट उनका डेड प्रोडक्ट हो, एंड प्रोडक्ट हो, तो उससे आपको बचना होगा। और प्लास्टिक को देख के आप जज कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट कितना पुराना होगा। नया प्रोडक्ट और फ्रेश प्रोडक्ट यदि है तो उसका प्लास्टिक भी फ्रेश होगा। सही बात। लोकेशन भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। कोई प्रोडक्ट हो जो मैंने एकदम कोने में घुसा रखा है, रनिंग प्रोडक्ट नहीं है वो। रनिंग प्रोडक्ट कभी भी कोने में नहीं रहने वाला। अच्छा अच्छा। रनिंग प्रोडक्ट को हमेशा आदमी सामने ही रखेगा क्योंकि उसको इजी रहेगा बेचने के लिए। और कुछ जन इसके विपरीत जाते हैं कि खराब से प्रोडक्ट को एक जगह रख के रखा हुआ है, वो आपको देख के उसकी कंडीशंस से पता चलेगा ये बहुत सारे खिचड़ी करके सारे प्रोडक्ट को एक साथ रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे डंप प्रोडक्ट हैं, उनके एंड हो चुके प्रोडक्ट हैं, जिसकी क्वांटिटी भी कम दिख रही है ना आपको व्यूअर्स, तो आप उसको कह सकते हो कि इतनी क्वांटिटी है ही नहीं इनके पास, तो ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो कमजोर प्रोडक्ट है, जिसका सारे टाइप के दो दो बंडल करके सारे प्रोडक्ट हैं, 2-5 बंडल का मिक्स करके रखा हुआ है। तो यहाँ सब से आपको बचना होगा। आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि नहीं वो प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं दिखा पा रहा है, और इन सब से आपको फाइट करना होगा। आपको सीधा क्वेश्चन करना होगा कि देखिए मैंने आपके मालिक से बात की, आप ऐसा कर रहे हो, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। आपको मैंने कह रहा हूँ बार बार कि आप फ्रेश प्रोडक्ट दिखाइए, लेटेस्ट चीजें दिखाइए, आप क्यों मेरे को एंड सेंड प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। आप डायरेक्टली उनको कहिए, एकदम फ्रंटली उनको कहिए। वो उस पे आपको हो सकता है अलग अलग चेहरे दिखाएं, पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर द किंग। सही बात। कस्टमर इज द किंग। हाँ, तो सही बात। इस टाइप्स की टिप्स के लिए आप जुड़े रहिए। अब मैं आपको थोड़े से फैंसी सेगमेंट की तरफ लेके जाता हूँ, जिसपे आपको ज्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पता नहीं चलता है। आइए हम चलते हैं अपने फैंसी की तरफ। जी जी। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट टिप्स क्या रहने वाला सर? तो देखिए मैं फैंसी की तरफ जाने से पहले आपको फिर थोड़ा सा रुक गया यहाँ पे भी देखिए डिफरेंसेस आपको मैं दिखा पाऊंगा, उसी के लिए बताने के लिए रुका हूँ। ये देखिए ये एक मल्टी एम्ब्रॉयडरी का काम है। एम्ब्रॉयडरी के वर्क देखिए बहुत सारे कुर्तीज पे आपको देखने मिलेंगे। ये मल्टी एम्ब्रॉयडरी का काम है। ये ओनली 95 पे इस पे वेराइटीज मिलेंगी आपको। और ये सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी का काम है। ये 5 रुपए के डिफरेंस पे ये पूरा गला, हाथा, डाउन तीनों पे काम हो जाता है। अच्छा अच्छा। जो कि आपको नॉलेज में रखना चाहिए। ये सारे चीजें, ये सीक्वेंस का ही वर्क फ्रॉक में भी मिलेगा आपको, बच्चों की आइटम्स में मिलेगा। होजरी के भी अलग अलग डिफरेंसेस हैं जो आपको मैं किसी और वीडियो में कभी कवर करूंगा। जी जी। और तो ये डिफरेंस जो है ना 5 रुपए का होना चाहिए। अब इधर यदि आपको वो 15 रुपए 20 रुपए का डिफरेंस कर रहे हैं, तो वहां पे जरूर दाल में कुछ काला है दया। अच्छा अच्छा। इस चीज को समझना होगा आपको कि दाल में कुछ काला नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें को आपको मैं बताता हूँ। देखिए अब ये प्रिंट फैब्रिक था। प्रिंट की कुर्ती हमारी 85 के ऊपर हमने 15 रुपए ऐड किया। ऐड करके क्या क्या दिया, ये देखिए पूरे साइड में इसका लेस है, गले में लेस है, हाथ पे लेस है, हाथ में लेस, सामने डायमंड भी लगा दिए, साइज वगैरह सेम है। तो अब आप इधर देखिए 15 रुपए का डिफरेंस, ये एक जेन्युइनिटी शो कर रहा है प्रोडक्ट की कि हाँ ठीक है 15 रुपए जैसा कुछ वर्क ऐड हुआ है, जिसमें सिलाई भी बढ़ गई, मेकिंग भी थोड़ी जगह हर जगह बढ़ेगी, लेस का दाम भी बढ़ेगा और लेस लगाने वाले का खर्चा बढ़ा, तो ये समझ में आता है। पर यदि इसकी जगह ज्यादा ही कुछ बढ़ जाए दाम, तो आपको उधर क्वेश्चन उठाना होगा कि भाई 85 रुपए में जब आप प्लेन कुर्ती 76 की है, 85 में आपका प्रिंटेड आता है, तो इतना सा काम बढ़ा के आप क्यों इतना रुपया ले लोगे। ये सारे क्वेश्चंस आप जब तक नहीं आस्क करोगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आगे वीडियो में दे रहा हूं, जिसको आप डायरेक्टली खाली ऐसे ही क्वेश्चन खाली पूछ लीजिए, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। वो आपको सारे प्रोडक्ट सही रेट में दिखाएंगे, सही रेट में बताना शुरू कर ही देंगे। और जहां पे भी प्राइस फिक्स नहीं है, जहां पे वो अपने चेहरा देख के प्राइस बता रहे हो, तो वहां पे आपको चेहरे का एक्सप्रेशन भी ऐसा ही रखना है। नहीं ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये प्राइस ज्यादा हो गया। मैं आपके कंप्यूटर के पास गया था, आप उनके कंप्यूटर का खाली नाम पता कर लीजिए। नाम नहीं भी पता हो तो आप खाली यही यूज कीजिए कि मैं कंप्यूटर आपके जानता हूँ, मैं उनके पास गया था, उनके पास ऐसा प्राइस नहीं था, उनका प्राइस सही लग रहा था। आपके यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे को थोड़े से पुराने स्टाइल के ज्यादा आप दिखा रहे हो। ये सब क्या बाउंसर है, ये आप खाली देते जाइए उनको। बीच में आप बोलते जाइए, नहीं बोलोगे तो हो सकता है कि यदि स्मार्ट सेल्समैन हो, कोई आया अच्छे खासे स्टाइल से आपको माल ऐसे एकदम आए दिखा रहा है बिंद्रा सर की तरह और आपको कुछ भी चिपका के चले गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए जी। आपको उधर समझना होगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हमको जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए, तो जेन्युइन
नॉलेज भी होना होगा। जेन्युइन नॉलेज आने में एक बहुत बड़ा टाइम लगता है व्यूअर्स। आपको यदि प्रोडक्ट के बारे में सही आइडिया लेनी है, सही चीज़ें जाननी है तो टाइम लगता है। बट यदि आपके पास में वो टाइम नहीं है, आपको आज के आज बिजनेस चालू करना है, तो कुछ तो जेन्युइनिटी आपको बोली पे दिखानी होगी। बोली चाली का बहुत बड़ा फर्क है व्यूअर्स। आप यदि अच्छे ड्रेसिंग सेंस में हो, अच्छे कपड़े पहन के किसी के पास जा रहे हो और आप स्मार्टली बिहेव कर रहे हो, जो बात है मुद्दे की बात पे आप यदि फोकस्ड हो, तो कस्टमर को सही माल दिखाना उसको चालू करना पड़ेगा। नहीं तो उनको दिखेगा ये कस्टमर तो मेरा जाने वाला है, ये प्रोडक्ट हमसे नहीं लेने वाला। जहाँ फिक्स प्राइस की दुकान नहीं है, वहाँ पे आपके कान एकदम ऐसे खड़े हो जाने चाहिए एकदम कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। फिक्स प्राइस में कहीं हद तक काफ़ी चीज़ें सही होती हैं और उस पर आपको ये देखना होगा कि उनके सारे प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं या ट्रेडिंग वाले हैं या मैक्सिमम प्रोडक्ट ट्रेडिंग वाले हैं। जो मैक्सिमम प्रोडक्ट ट्रेडिंग वाले व्यूअर्स हैं ना, उनके पास तो आप जाइए ही मत। क्यों? यूट्यूब की दुनिया पे बहुत बड़ी दुनिया है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आप मैन्युफैक्चरर को कैसे जज करेंगे, ये मैं आपको एक टिप देता हूँ। मैन्युफैक्चरर जज करने का सबसे सिंपल सॉल्यूशन, मैन्युफैक्चरर कभी भी बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स नहीं बना सकता। मैं कुर्ती बना रहा हूँ तो कुर्ती के साथ नाइटी और प्लाजो पॉसिबल है, क्योंकि प्लाजो भी रियोन फैब्रिक पे ही है, कुर्ती भी है और नाइटी जो है कुर्ती के साथ सिलाई होने जैसी आइटम्स हैं। अब यदि मैं इसी के साथ बोलूँगा मैं किड्स आइटम भी बनाता हूँ, होजरी में हूँ, तो वो प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ ना कुछ काला है। सारा माल कैसे बना सकता है? ऐसा नहीं होता। बड़ी बड़ी फैक्ट्री ज्यादा नहीं बना सकता आइटम। वो ज्यादा क्वांटिटी में आपको दे सकते हैं, ये हो सकता है, बट ज्यादा वैरायटीज देना उनके लिए संभव नहीं होता। तो इस चीज को आप माइंड में सेट रखिए कि जहां कस्टमर आपको बोल रहा है कि हमको यहाँ से वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, वो भी मिल गया, तो वहाँ पे कुछ चीजें सोचने की है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि हर ट्रेडर ही खराब ही ट्रेडर हो, पर ट्रेडर की कैटेगरी को आपको जज करना होगा कि आप ट्रेडर के पास क्यों जा रहे हो। यदि आपको कोई आइटम वॉल्यूम में लेना है तो आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लीजिए। जो मैन्युफैक्चरर कुछ मल्टीपल आइटम्स बना रहा हो, कुर्ती, नाइटी, प्लाजो जैसे हम बना रहे हैं, तो आप उधर आप ये देख रहे हो कि वन शॉट में आपको 3 काम हो जाता है। अब इधर यदि मैं आपको दूसरा कुछ और बेचना चाहूँ तो आप आराम से समझ सकते हो कि वो ट्रेडिंग आइटम है, तो मैं इधर नहीं लूँ। और जहाँ पे सारे ही आइटम आपको दिखाए जा रहे हो, ये देखिए हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम ये ऐसा नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी कोई की इंडस्ट्री नहीं कि वो सभी कुछ खुद ही मैन्युफैक्चर कर ले। सही बात। अच्छा, उसके अलावा आप उधर देख सकते हो कि उनके प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है। यदि क्वांटिटी नहीं है, कहीं वो फैक्ट्री की कोई क्लिप नहीं दिखा रहे हैं, कहीं कोई फैक्ट्री का मेंशन भी नहीं है उनका, आज से और पहले भी कभी किसी फैक्ट्री को लेके वो नहीं वीडियो बनाए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, ये फैक्ट्री तो इनकी है नहीं, ये मैन्युफैक्चरर तो नहीं लग रहे हैं। आप अपने मन में एक जजमेंट बना सकते हो। और इसी के बाद अब आते हैं हम थोड़ी सी और आगे की प्रोडक्ट पे अपने। ये देखिए, ये प्रिंटेड कुर्ती है। इसी प्रिंटेड कुर्ती पे आपको सीक्वेंस का वर्क भी मिल रहा है और हाथ पे और गले पे ये काम किया हुआ मिल रहा है। 85 पे आपको इसकी प्रिंटेड मिल रही थी, खड़ी फैब्रिक की। 85 से 20 रुपए आपको ऐड हो रहे हैं। 20 रुपए में आपको क्या डिफरेंस मिल गया? पहला तो गला का सीक्वेंस का वर्क, जिसपे अंदर डबल कपड़ा लग जाता है। इस पे डबल कपड़ा लगता है, पीछे कपड़ा रहता है, ये कपड़ा लगता है। तो सामने कपड़े की कॉस्ट ऐड हो गई और करीब 10 से 12 रुपए का यदि सीक्वेंस का वर्क होगा, कपड़ा जो ऐड हो गया वो 3 से 4 रुपए का कपड़ा ऐड हो गया और ये सारे ऐड हो गए। तो लगभग जेन्युइनिटी एक बनती है काम की कि हाँ 20 रुपए डिफरेंस में प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी इसी में देखिए आपको सबसे ज्यादा आदमी कैसे टोल मटोल हो जाते हैं। ये देखिए 105 रुपए पे ये प्रोडक्ट है। ये प्रिंटेड फैब्रिक पे आपको खाली गला ऐड हुआ, गला ये जूरी लेसेस ऐड हुई है और गले पे हल्का काम ऐड हुआ। तो ये आप जज कर सकते हैं कि बेसिक रेंज जो है ना हर एक आदमी की वो पकड़ लीजिए। यदि आप कोई टी शर्ट देख रहे हो तो आप बेसिक एक टी शर्ट का कंसेप्ट ले लीजिए कि भाई ये टी शर्ट जब 60 रुपए की है तो इस पर थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी, थोड़ा सा प्रिंट, थोड़ा सा कुछ होगा तो वो 20 रुपए बढ़ जाएगा, 30 रुपए बढ़ जाएगा। वो डबल तो नहीं हो सकता यदि सेम ही चीज दे रहे हो तो ये सब चीजें आपको सीखनी होगी व्यूअर्स। अभी देखिए ये भी एक फैब्रिक है, कुर्ती है जो 130 रुपए में हम बेचते हैं। ये फॉइल फैब्रिक है। अभी ये जब 130 रुपए पे फॉइल फैब्रिक का ये वर्क है तो इसका मैं यदि आपको बोलूं कि ये देखिए ये फॉइल फैब्रिक है, ये 130 रुपए है और ये फॉइल फैब्रिक है जिसके ऊपर में गला में काम किया हुआ है, ये 170 रुपए। ये कैसे डिफरेंस सही है? सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आपका यही होना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे जब फॉइल फैब्रिक कह रहे हो 130 रुपए दिखा रहे हो और इसी के साथ खाली गला ऐड कर दिया आपने, गले में सीक्वेंस का काम और कुछ नहीं है, तो ये 170 रुपए कैसे होगा? ये गलत है, यहाँ पे कुछ काला है। जी जी। ये प्रोडक्ट मैक्सिमम 15 से 20 रुपए बढ़ सकते हैं। अच्छा। मैक्सिमम। और क्यों बढ़ेगा? गले का दाम लगभग 10 रुपए से 12 रुपए का होगा। कपड़ा जो बढ़ा वो 2 से 3 रुपए 4 रुपए का कपड़ा होगा।
तो बस इतना ही बढ़ सकता है। तो ये प्रोडक्ट की रेट गलत है, ये आप इसको आराम से चैलेंज करके कह सकते हो। यदि ये सही है तो फिर ये सही नहीं है, दोनों में से तो एक तो गलत होगा ही। एक तो गलत होगा, सही बात है। ये सारी चीजें सीखिए व्यूअर्स, ये सारी चीजें सीखेंगे तो ये हो जाएगा। एक्चुअली इस प्रोडक्ट का दाम 145 है हमारा, हमने इसको 170 इसीलिए लगा रखा था ताकि हम आपको ये चीज को समझा सकें कि ये गलतियां ऐसे होती हैं। अभी देखिए ये आप प्रोडक्ट देखेंगे, ये सीक्वेंस का गला का काम किया हुआ है, नायरा की कुर्ती है, ये नायरा कुर्ती 125 पे है। अब ये एक बेसिक रेंज है, बेसिक आइटम्स को हर आदमी करेक्ट रेट ही दिखाएगा आपको, पर बेसिक के बाद में जब इसमें जैसे जैसे एड ऑन होगा वो उधर रेट को गड़बड़ करने वाला है। वो जहां झोल करने वाला हो आपको उससे ज्यादा स्मार्ट बन के रहना है कि भाई आप उसका बेसिक रेंज देख लीजिए एक बार कि ये रेंज की आइटम जब 125 है, अब इस पे आप यदि नीचे वर्क कर दीजिए, यहाँ पे वर्क कर दीजिए तो कितना रुपया बढ़ा लोगे उसके लिए? सिंपल सा आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए वहां पे। सही बात। प्रिंट हो जाएगा यदि इस फैब्रिक पे, तो प्रिंट और प्लेन का डिफरेंस मैंने आपको बताया 10 से 12 रुपए का होना चाहिए। 10 रुपए में डिफरेंस यदि प्लेन का हो रहा है, ये कपड़ा यदि थोड़ा बेसी लग रहा है तो 15 रुपए हो जाए एट मैक्स, पर उसके लिए 50-50 रुपए का डिफरेंस तो कोई नहीं ऐड कर सकता। ये सारी चीजें ही मैं आपको इस वीडियो में और आगे कंटिन्यू करके अपने प्रोडक्ट के साथ दिखाता हूँ। जी जी, आइए नेक्स्ट आइटम किस बारे में बात करेंगे सर? अभी हम थोड़े से फैंसी सेगमेंट की तरफ आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे झोल होने का या फिर चांसेस वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस फैब्रिक में हर आदमी कमाने के लिए बैठा है। उन लोगों को लगता है कुछ आइटम तो हमने लो रेंज की दिखा दी जो सस्ती सस्ती हो, जिसके कारण कस्टमर आ गया और उसके बाद में वो फैंसी में ऐसा प्रॉब्लम कर देते हैं आपके लिए कि आप उधर आप भी समझ नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाओगे। उसमें जज करना और ज्यादा टफ हो जाता है। जैसे मैंने आपको कम नाम के आइटम्स में बताया, उसी तरह मैं कोशिश करूंगा आपको कि फैंसी आइटम्स में भी ये चीजों को क्लियर कर पाऊं। तो देखिए व्यूअर्स, इधर आपको ना एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया कीजिए। आप कुछ फोटोज ऑनलाइन से वगैरह वगैरह से कुछ फोटोज जहाँ पे कोई का नाम मेंशन ना हो, वैसे फोटोज आप लेके रखिए और उस फोटोज को आप अपने हिसाब से एक दाम उनका, जैसे मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये मेरा इस दाम का प्रोडक्ट है, तो आपके पास यदि उस टाइप का फोटो हो, आप दिखाएंगे देखिए ये प्रोडक्ट मैंने तो वहाँ पे सुना था कि ये आपके दाम से 50 रुपए दाम कम बताया मैंने, तो वैसा ही आप सीधा उनको बताइए। अच्छा, वो जरूरी है कि आप गलत तो कर रहे हो, पर उस गलती करने का एक मकसद है हमारे पास कि आप वो जब करोगे तो सामने वाला भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रिप्लाई तो देगा। सही बात। उससे आप पता कर पाएंगे कि वो कितना सही है या कितना गलत है। जैसे मैं आपको सपोज करिए कहता हूँ कि ये कुर्ती हमारी देखिए 375 की है, इसमें आपको ये ओनली कुर्ती मिल रही है, तो आप हमको ये कह सकते हैं कि देखिए मैंने तो देखा था प्रकाश इंटरप्राइज पे या रेडीमेड राजा पे या कहीं का भी आप नाम लेके एक रेफरेंस ले सकते हैं कि वहां पे मैंने देखा था कि यहाँ पे ये कुर्तियां तो पैंट के साथ में 350 रुपए तक में मिल जाती है। तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा बंदा कि नहीं 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 हमारा भी ऐसा है, हमारा भी ऐसा कलेक्शन है। वो अपने को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। वो फिर आपको हो सकता है ऐसा प्रोडक्ट दिखाया कि देखिए ये 395 का प्रोडक्ट है, देखिए कितना भारी वर्क है। अब इतना भारी सीक्वेंस का वर्क है और इसके साथ में मैं आपको पैंट भी दे रहा हूँ, तो ये देखिए 395। तो यहाँ पे एक जजमेंट देखिए, ये भी पैंट के साथ है, इसका भी एम्ब्रॉयडरी जो है कुछ अलग एम्ब्रॉयडरी है और इसकी एम्ब्रॉयडरी इससे महंगी है, इससे दामी है, इसमें साइड का काम भी है। तो ये 20 रुपए का डिफरेंस यदि बन रहा है तो ठीक ठाक लग सकता है। आदमी ये नहीं कह सकते कि एकदम ही एब्रप्ट हो गया। अभी यदि इसी को यदि उन्होंने सीधा 495 कहते हैं तो वहां पे गड़बड़ हो रही है। सही बात। वो आपको जजमेंट कैसे पड़ेगी, आप कुछ बेसिक आइटम्स में उनको सही रेट ले लीजिए उनकी। जैसे ही आपके पास एक बेसिक आइटम की सही रेट होगी तो आप नेक्स्ट आइटम की उनसे रेट उस बेसिक को कंपेयर करके निकाल पाएंगे। और आप उनसे एकदम क्लियरली क्वेश्चन कीजिए, देखिए ये जैसे मैंने घेर का प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, ये प्रिंटेड फैब्रिक पे इतना बड़ा घेर है, इसका 245 रेट है। अच्छा, ठीक है, ये प्रिंटेड फैब्रिक पे है। अच्छा। तो अभी यदि इसके साथ में यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी महंगी हो गई, ये देखिए एम्ब्रॉयडरी इसकी हो गई महंगी, पर फैब्रिक हो गया प्लेन। अच्छा। तो जैसे ही प्लेन से प्रिंट का फर्क आएगा तो ये बड़ा कपड़ा लगता है इसमें, तो आपको इस चीज को समझना होगा कि ये कम से कम भी 20 से 25 रुपए का फैब्रिक पे डिफरेंस जरूर आया। जब 20 से 25 रुपए इसका फैब्रिक कम का हो गया तो इसमें सीक्वेंस का वर्क ऐड हो गया, वो ज्यादा ऐड करके 10 रुपए का डिफरेंस हो रहा है। तो ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का वहां पे 25 रुपए माइनस कीजिए, एम्ब्रॉयडरी का कुछ प्लस कीजिए। 30 रुपए यदि एम्ब्रॉयडरी का प्लस होता है तो 250-55 जैसा इसका रेट होना चाहिए। तो ये इस टाइप से आपको एक जजमेंट बनानी होगी व्यूअर्स। हमेशा प्रोडक्ट को देखने का नजरिया चेंज करना होगा। जो भी कस्टमर को दिखाया जा रहा है वो आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। आप उनको कहिए कि नहीं हम तो आपके कंपटीटर्स के पास गए हैं, हमारे पास में हमारा आज का बिजनेस नहीं, हमारा एक टाइम से बिजनेस है जिसपे हमने बहुत सारे जनों से मिला है। हमने जिनके बाल पके हुए आप कह सकते हैं कि हमने अपने चूल ऐसे ही नहीं पकाए हैं, हमने बहुत खेत का पानी
पिया है तो हमको पता है कि क्या प्राइस होना चाहिए और क्या नहीं। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए। यदि ये सारे क्वेश्चंस आपको लग रहे हो तो आप मेरे वीडियो को वापस से देखिएगा और कुछ क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे को आप सीरियसली नोट डाउन करके रखिए। जैसे ही आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप उनके पास में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछना चालू कर दीजिए। और यदि आप 2 लोग हैं ना व्यूअर्स, यदि आप बाइंग करने 2 लोग जा रहे हैं तो एकदम पॉलिसी बना के चलिए कि भाई मैं बोलूंगा कि ये ठीक है तो दूसरा बोलेगा कि नहीं इसका दाम तो देखो हम वहां पे देखे थे ना अपने उस वीडियो में, उसका रेट सस्ता था। ये एक चीज आप माइंड सेट करके चलिए तो ऑटोमेटिकली जिसके पास में फिक्स प्राइस नहीं है ना वो बोलेगा ठीक है सर मैं आपको थोड़ा प्राइस ठीक करके देता हूँ। और जो भी सेल्समैन इस तरह बैड बिहेवियर करना चाहेगा ना वो बोलेगा नहीं आपको लेना नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो आप वो नहीं करेगा क्योंकि आप फर्स्टली उनके मालिक से बात करने के लिए बोल चुके हैं या मिल चुके हैं मालिक से। तो सेल्समैन भी उधर आपसे बच जाएगा। इसीलिए मैं पहले आपको कहा कि आप पहले ही मालिक के पास जाने की रिक्वेस्ट कीजिए कि जो ओनर है मैं उनसे मिलूंगा, ओनर से मिलने के बाद ही मैं परचेज करूंगा। और अपना स्टैंडर्ड कुछ आप ऐसा मेंटेन रखिए। आप कुछ गलत शब्द मत कहिए उन्हें, पर ऐसे शब्द कहिए जिससे वो सोचने में मजबूर हो जाए, वो जेन्युइन रेट बता सके जो ओरिजिनल रेट है। इनको जेन्युइन रेट बतानी होगी। नहीं बताएंगे तो ये कस्टमर भी जाएंगे और चूंकि मालिक ओनर आपसे मिल चुका है तो फिर उसके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि कैसे ऐसा हो गया कि आदमी तो आए थे, बहुत अच्छे आदमी थे, कैसे ऐसा हो गया कि आपने नहीं बेच पाया, तो खराब कैसे हो गया, व्यवहार खराब क्यों होगा, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही बात है सर। तो इसी के साथ आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट। अभी देखिए ये प्रोडक्ट में आप ये देख सकते हैं, ये 350 395 ये हेवी वर्क है। हेवी वर्क होने के कारण इसका ऊपर पे बहुत हेवी वर्क है, तो ये बिना दुपट्टा का 395 है। पर यही सेम प्रोडक्ट आप देखिए नायरा कुर्ती है जिसमें फैब्रिक तो लगभग सेम ही लगा है और इसका दुपट्टा के साथ में 375 है। अच्छा। तो ये ऐसा क्यों होगा, किसकी प्राइस गलत है? इसमें सीक्वेंस का लग रहा वर्क है, सीक्वेंस की वर्क है। सीक्वेंस भी कैसा है देखिए, सीक्वेंस का वर्क पूरा बहुत बढ़िया सीक्वेंस का वर्क। इसका एम्ब्रॉयडरी देखिए कितना हल्का एम्ब्रॉयडरी है, कितनी हल्की खर्चा किया गया एम्ब्रॉयडरी पे, इस पे पूरा सीक्वेंस पे। और वो भी सीक्वेंस भी देखिए वो नॉर्मल सीक्वेंस नहीं है, ये 5 mm सीक्वेंस बोलते हैं, बड़ा मोटा सीक्वेंस का वर्क है। पूरा पे मोटे सीक्वेंस का वर्क है। तो यहाँ पे आपको एक जजमेंट सीखनी होगी कि ये 395 2 पीस का, वो 375 3 पीस का, पर दोनों के दाम में फिर भी सही है। यही सब चीजें मैं आपको जो बता रहा था ना व्यूअर्स, यहाँ पे कस्टमर आपको क्या वो दिखाएंगे, आपको देखिए ये मैं 2 पीस दिखा रहा हूँ आपको, ये 395 है और ये 3 पीस है, ये 495 है। वो ऐसा करके आपको ज्यादा में ज्यादा बेच सकते हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक बात है, इसमें दुपट्टा ऐड हो गया, दुपट्टे का भी तो दाम होता होगा, और वैसा करके वो आपको कर सकते हैं कंफ्यूज। पर आपको ये होना चाहिए कि देखिए वो कितना भारी लग रहा है चीज, ये कितनी चीज हल्की है, तो इसका दाम एक जैसा कैसे हो सकता है। तो यही सारी जेन्युइनिटी हमारे पास आपको मिलेगी व्यूअर्स। अभी देखिए ये 345 पे एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन्हीं के साथ में आप इस प्रोडक्ट को मैच करेंगे यदि, तो ये 315 की है। दोनों में ही पैंट है, दोनों में ही एक ही टाइप की साइज है, दोनों ही नायरा कुर्ती है, दोनों का ही सीक्वेंस का ही गला है। इसके यहाँ पे काम है, इसके भी यहाँ पे काम है, इसके भी यहाँ पे काम है। डिफरेंस क्यों? 20 रुपए डिफरेंस। सही बात, 20 नहीं 30 रुपए का डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये है प्लेन फैब्रिक, ये है बॉम्बे फैब्रिक। ये फैब्रिक के लिए इसका दाम ऊपर बस। अब फैब्रिक कितना लग सकता है मैं आपको बताऊं तो ये कुर्ती पे आपको लग रहा हो यदि 2.5 से 3 मीटर का कपड़ा नायरा पे, तो भी आपको सिंपल सी सोच है कि भाई 2.5 से 3 मीटर का कपड़ा लग रहा है, 10 रुपए डिफरेंस का ये कपड़ा हुआ, तो ये डिफरेंस जेन्युइन है, ये साउंड्स गुड। तो ऐसे हर प्रोडक्ट पे यदि आप थोड़ा सा अपना जजमेंट लगाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको एक मैन्युफैक्चरर की तरह सोचना होगा, तो आप उस पर अच्छा कर सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं भी सोच पा रहे हो ना व्यूअर्स, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है। आपको मैं जो आंसर्स बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप सिंपल वो क्वेश्चंस पूछिए उनसे। आप उनको सिंपली कहिए देखिए बड़ा काम करने का इरादा है, आप यदि हमसे आज जुड़ेंगे तो हम आज नहीं आपके साथ में रेगुलरली जुड़े रहेंगे। हम आपके उनको एक बड़ा सपना दिखाइए, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा फैक्ट्री हो, हर एक को और बड़ी सेल चाहिए, तभी तो वहां पे बैठे हैं ना सेल करने के लिए। यदि कोई अंबानी भी हो गए हैं तो अंबानी को भी आज भी सेल चाहिए, तभी वो आपको एक सिम कार्ड बेचने के लिए भी किसी ना किसी को अपॉइंट कर रखा है। तो आपको भी वैसा ही समझना होगा कि हमको भी आपकी उतनी जरूरत है जितनी आपको हमारी जरूरत है। तो ये कस्टमर्स का पॉइंट हमेशा क्लियर रहना चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको वो प्रोडक्ट दे रहे हैं इसमें बहुत बड़ी बात है। वो आपको दिखावा कर सकते हैं लोग कि देखिए हम ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा दिखावा
कुछ काम का नहीं है। दे रहा, पैसा कमा रहा है तभी तो दे रहा है। जो जैसा दिखावा दिखा रहा है ना, वहाँ पे और कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी वो उतना दिखावा दिखा रहा है। वहाँ पे वो आपसे प्राइस कुछ ना कुछ ज्यादा देने वाला है, ज्यादा लेने वाला है, तभी वो आपको ये सब बातें में दिखावा में ले जाएगा। अब देखिए ये प्रोडक्ट की मैं आपको दिखाऊं एक चीज, तो ये 385, अब ये 385 में आपको 3 पीस सेट मिल रहा है दुपट्टा के साथ में। इसमें मिरर का काम किया हुआ, जो एक एडिशनल एक अलग मेहनती काम है, हैंड मैनुअली होता है ये काम मशीन से नहीं हो पाता। तो ये मशीन में जहाँ काम नहीं है तो वहाँ कॉस्ट बढ़ेगी। अभी ये 385 की आपको दुपट्टा के साथ में प्रिंटेड में मिल रही है, और ये जो कुर्ती है आपको 375 की मिल रही है। दोनों में देखिए लगभग ये नायरा कट है, नायरा कट में कपड़ा बेसी लगता है, ये नॉर्मल कुर्ती है, कपड़े कम लगता है, पर इसके अलावा भी इसका दाम और कम है। क्यों कम है? क्योंकि इधर मैनुअल इन्वॉल्व है, इधर मैनुअल नहीं है। ये सरारा है, इसका पैंट की साइज देखिए बड़ी है, इसकी पैंट की साइज छोटी है। तो ये सारे डिफरेंस है जो आपको समझना ऑलमोस्ट जजमेंट में लेने होंगे। ये सारे डिफरेंस यदि आप ले लेते हैं ना, एक आइटम के लिए आप यदि इससे ट्रेंड हो जाते हैं तो आपको हर आइटम पे ही ये चीजें पता चलेगी। अप्लाई कर सकते हैं ये सारी चीजें, हर आइटम पे ही आप बोल सकते हैं उनको कि देखिए मैं आपके कंपटीटर से लेके आता हूँ ये सारी चीजें, ऐसा ऐसा दाम लगते हैं। और कुछ भी नहीं होना तो आप खाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारी काफ़ी सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप उससे भी बना सकते हैं। हमारे नंबर पे आप कॉल कीजिए, मैं आपको सारे प्रोडक्ट भेजूंगा। हमारे पास में आप जेन्युइनिटी देख पाओगे कि इस प्रोडक्ट का ये दाम है तो इसके ऊपर वाले का क्या दाम है। हम वैसे ही सीरीज में आपको प्रोडक्ट भेजते हैं जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि ये ऐसे ऐसे डिफरेंसेस का प्रोडक्ट है। तो आप उससे आराम से उनको कह सकते हो, बता सकते हो कि देखिए हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे इतना अच्छा सीक्वेंस का कुर्ती इतने ये दाम में मिल रहा है, तो आप यहाँ पे इतना दाम क्यों ले रहे हो, ये दाम आप सही करिए तो मैं आपसे बल्क में काम करूंगा और रेगुलरली काम करूंगा। और यदि आप गलत दाम ले रहे हो तो मेरा काम तो एक ही बार का होना है आज भी, और क्या पता वो भी ना हो। डायरेक्टली आप उनको कहिए। और बल्क डील के लिए हमेशा पूछिए कि बहुत बड़े क्वांटिटी में यदि मैं काम करूंगा तो मेरे लिए क्या हो सकता है। आप क्वांटिटी आज मत लो, आपको ये नहीं कहना कि मैं आज ही क्वांटिटी ले रहा हूँ, बट आप ये उनको कहिए जरूर कि आज हम सैम्पलिंग के हिसाब से एक बार ले रहे हैं, आपसे कुछ कम भी क्वांटिटी में लिया तो कोई बात नहीं, बट बल्क में काम करेंगे तो क्या डिस्काउंट आप मेरे को देंगे। फिक्स प्राइस भी शॉप है तो आप उसमें एकदम इजीली कहिए। यदि वो फिक्स प्राइस है तो भी वो कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, परसेंटेज में डिस्काउंट बताइए। परसेंटेज में नहीं है तो कुछ साल का पैकेज बताइए कि सर इतने साल में हम इतना काम करेंगे आपसे, तो क्या डिस्काउंट होगा, वैसा कुछ पूछिए। हम अपने लोकल मार्केट में रीहोलसेल करना है हमें, तो उसके लिए आप क्या सुविधा दे सकते हैं कि हमको आपके जैसा ही वापस होलसेल करना हो तो आप कैसे हमको हेल्प कर सकते हैं इसमें। ये सारे क्वेश्चंस आप उनसे पूछिए, आप जैसे जैसे ये आप दुकानदार ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, आप रिटेल करिए, कोई इशू नहीं है, बट आप सारा क्वेश्चन करिए। होने के बावजूद भी आप ये सारे क्वेश्चन उनके सामने आराम से रखिए और एकदम शांत दिमाग से रखिए। उनको भी लगेगा कि क्वालिटी आदमी है। आज हो सकता है ये छोटा काम करें पर फ्यूचर में बड़ा काम करेंगे, तो आपको फ्यूचर के हिसाब से आज की रेट्स को ठीक लगाएंगे। वो ऐसी रेट्स में आपको परचेज करवाएंगे ताकि आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सके। और जैसे ही मुनाफा होगा ना व्यूअर्स, तभी आप बड़े बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सही चीज सही रेट में यदि आपके पास में जाने लग गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका कंफर्म है कि आप अच्छा खासा आगे डील कर पाओगे। तो व्यूअर्स, जितना मैंने आज आपको बताया, इनसे मेरी YouTube वाली कम्युनिटी तो बहुत नाराज होने वाली है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। होलसेलर लोग खास करके, होलसेलर्स जो और मेरी तरह वीडियो बना रहे हो वो भी बहुत नेगेटिवली मेरे को कमेंट करने वाले हैं। वो सब के सब मेरे को ऐसा डिसलाइक और ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि रेडीमेड राजा आज तो तू गया। तो इसके लिए मैं खाली यही कहूंगा कि आप लोग भी पॉजिटिव कुछ कमेंट करें, आप भी ऐसा लिखें ताकि उनके नेगेटिव कमेंट की क्वांटिटी बहुत कम हो जाए। सही बात। आप देखिए व्यूअर्स, वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो, हमारे वीडियो का वेट मेरे कंपटीटर्स को जरूर रहता है कि इस बार ये क्या दिखाएगा जो हमारे को परेशान कर दे। अच्छा इस बार कितनी रेट कम कर दी या क्या रेट तोड़ दिया, क्या आइटम नया ले आया जिसके कारण हमारा बिजनेस को हैम्पर हो। तो ये सारा वीडियो का इम्पैक्ट मेरे जो फर्स्ट 1000 व्यूज होते होंगे ना व्यूअर्स, तो 1000 व्यूज में कॉम्पिटिटर रहता है, मैक्सिमम कंपटीटर्स ही व्यू देते हैं। तो इस कंपटीटर्स के व्यू के बाद में मेरे को कहीं जाके कोई अच्छा कस्टमर का व्यू मिलता है। तो यदि आप एक अच्छे कस्टमर हो जो हमारे पास से प्रोडक्ट लेके जाते हो तो प्लीज अपना नाम मेंशन कीजिए और मेंशन कीजिए कि आप कहाँ से हो। आप ये भी लिख सकते हो कि हाँ मैं यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाता हूँ, जेन्युइन शॉप है, जेन्युइन रेट है, जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन बातें करता है। आप ये कह सकते हैं व्यूअर्स, इससे मेरे को सपोर्ट फील होगा। नहीं तो मेरे को इतना अच्छा नॉलेज देके आपको
कोई बड़े फायदे तो होने नहीं, प्रोडक्ट आप लो या ना लो, कम से कम कमेंट तो अच्छा कर दो व्यूअर्स। और यदि आपको लगता है कि जेन्युइनली मैं अच्छा प्रोडक्ट बेचता हूँ, अच्छी रेट में बेचता हूँ, तो एक बार आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, आपको प्रोडक्ट के अलावा काफ़ी अच्छी सी गाइडेंस भी मिलेंगी। सही बात है। एक बार हमारी शॉप विजिट कीजिए। शॉप हमारे मटिया ब्रुज में है। मटिया ब्रुज हाट आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट है। आज इंडिया नहीं, पूरा एशिया लेवल पे कपड़ों का सबसे बड़ा हब है व्यूअर्स। मटिया ब्रुज। और एक और चीज़ आपको नोट करनी चाहिए यहाँ पे, जब भी आप जा रहे हो ना कोई बड़े मार्केट प्लेस में ही सब परचेज करें। अपने लोकल से परचेज कर रहे हो तो हमेशा आपको वहाँ पे ठगी होनी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर तो हो ही नहीं सकता। तो आप बड़े मार्केट प्लेस जैसे हावड़ा हाट, मटिया ब्रुज, हरीसा हाट, खन्ना हाट, ये बड़े बड़े हाट लगते हैं, जबकि इसमें सबसे बड़ा नाम आता है मटिया ब्रुज हाट का। सही बात। और हम मटिया ब्रुज हाट के एकदम सेंटर पे हैं। जो आदमी यहाँ पे सेंटर पे बैठ के, जिनके पास में कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई हो, जैसा कि आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ऐसे ऐसे कस्टमर्स की जब भीड़ लगी हुई हो तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे रेट्स जेन्युइन होंगे। और ये देखिए, ऐसा बस्ता वगैरह सब हमारा पैक हुआ रहता है, पैकिंग चल रही होती है रेगुलरली। और बिलिंग सिस्टम वगैरह पे व्यूअर्स आपको ध्यान देना चाहिए, कौन कंप्यूटराइज्ड बिलिंग कर रहा है, किसकी बिलिंग सिस्टम एक्यूरेट है, कौन सैंपल्स को, प्रोडक्ट्स को एकदम बारकोड के साथ लगा रखा है, किसकी यहाँ पे ये सब नहीं है। कि देखिए ये कितना अरेंजमेंट, कितना सिंपल और स्वीट अरेंजमेंट है, एकदम साफ सुथरा। ये देखिए हर एक प्रोडक्ट एक क्वांटिटी से आपको रखे हुए मिलती है, लाइन से है ना? एक लाइन से मिल रही है। ये नहीं कि यहाँ पे छोटा मोटा। अब देखिए किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेरे पास कम हो भी सकती है, आज मैंने बिक गया हो तो कम हो। अब देखिए 95 की कुर्ती है, जो गला हाथा डाउन में आपको दिखा रहा था, ये देखिए 95 कुर्ती की इतनी सारी प्रिंट्स अवेलेबल है, एक लाइन ही से साथ रखा हुआ है ना। अब ये पता चलता है, इसी से आपको सिंपली पता चलता है कि ये इनकी अच्छी आइटम है, अच्छी सेलिंग आइटम है, तभी इसका इतना स्टॉक इनके पास में प्रॉपर्ली मैनेज्ड है। और यदि यहीं पे आपको खुचखाच करके एकदम कचरे की तरह कहीं कोई प्रोडक्ट रखा हुआ मिल रहा हो, तो आप समझ के चलिए कि वहां पे उनके पास में उस आइटम की सेल कम है, जिसकी क्वांटिटी देखिए मेरे हर प्रोडक्ट पे आपको क्वांटिटी दिखेगी। ये हर एक प्रोडक्ट की आपको क्वांटिटी दिख रही है। फैक्ट्री पे तो आपको क्वांटिटी की भरमार है हमारी। ये देखिए हर एक प्रोडक्ट एक जैसा दिख रहा है, एक ही प्रिंट के इतने सारे बंडल्स हैं हमारे पास में। देखिए एक ही प्रिंट के इतने सारे बंडल्स होना, ये सब साइन है कि ये मैन्युफैक्चरर है। जी जी। और यहीं पे यदि मेरे पास में 2 प्रिंट ऐसा, 2 प्रिंट वैसा, 2 प्रिंट ऐसा, वो सब यदि आपको मिलता हो तो आप ये कह सकते हो इजीली। देखिए फैंसी फैंसी प्रोडक्ट्स हैं व्यूअर्स, तो कितना अच्छा प्रोडक्ट है। 130 रुपये पे हम आपको देते हैं खाली। देखिए फॉइल की कुर्तियाँ इतनी सुंदर सुंदर, इनकी देखिए ऐसी पैकेजिंग आती है, इंटरलॉक किया हुआ रहता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर पूरा बारकोड है, बारकोड के साथ में पूरा नाम लिखा हुआ है। ये सब कुछ डिटेल आपको मिलेंगे व्यूअर्स। ये सब डिटेल्स जहाँ जहाँ मिल रहे हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जेन्युइनिटी है। ऐसा नहीं है कि ये फेक वीडियोस बनाने वाले लोग तो है ही नहीं, और जेन्युइन रेट पे जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये सारे डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे। और बड़े मार्केट से ही बाई कीजिए, छोटे छोटे मार्केट पे नहीं जाइए। जैसे आप मटिया ब्रुज हाट का नाम सुन रहे हो, बहुत बड़ा हाट है। आप यदि इसकी भीड़ के समय आओगे तो आप ऐसे पजल हो जाओगे। यहाँ पे 100 मीटर मूव करने के लिए, पैदल मूव करने के लिए आदमी को टाइम लग जाता है, गाड़ी तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो ऐसी हाट है ये बड़ी। इसमें यदि हम बैठ के एक दावा कर रहे हैं और हमारे पास में इतने कस्टमर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट में कुछ दम है, तभी ऐसा कस्टमर का रिपीट रेशियो है। जो बार बार हमारे से माल ले गए व्यूअर्स, एक बार आप भी अपना कमेंट बॉक्स खोलिए और लिख दीजिए कि हाँ, मैं भी रिपीट बार यहाँ से लेके गया हूँ। और इन्हीं सारी चर्चाओं के साथ हम नेक्स्ट कभी और मिलेंगे किसी और चर्चा के टॉपिक पे। और एक बार वापस आपको तहे दिल से नमस्कार।